अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सारी जगह चमक रही होती है लूसीफर के आने की वजह से, जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देख लिया था। उस जगह पर आवाज आती है लूसीफर के आने के बाद कि किंग मिल चुकी है। इस जगह पर लक्स समझ आता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है और वो बिना कोई देरी करे लूसीफर का हाथ पकड़कर उसे उस दरवाजे से बाहर ले आता है। और जैसे ही लक्स और लूसीफर वहां से बाहर आते हैं, वहां का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देख लक्स कहता है अब तो ये दरवाजा भी बंद हो चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे। फिर जैसे लक्ष्य दूसरी तरफ देखता है तो वो देखता है कि कई सारे कैप्सूल्स होते हैं, जिन्हें देखकर लूसीफर कहती है कि इन लोगों ने उसे बताया था कि वो भी उन्हें इसी कैप्सूल में मिली थी। इस जगह पर लक्ष्य कहता है क्या कह रही हो तुम। लक्ष्य के पूछने पर लूसीफर जवाब देती है और उसे समझाती है कि उसके पिता, जो कि असल में उसके पिता नहीं है, वो र्यून एक्सप्लोरर है। वो जब र्यून एक्सप्लोर कर रहे थे तब उन्हें इन्हीं कैप्सूल में से एक कैप्सूल में लूसीफर मिली थी और उन्हें ऐसा लगा कि लूसीफर उनके लिए काफ़ी अच्छा टेक्स एक्सपेरिमेंट हो सकती है, इसलिए उन्होंने लूसीफर को एडॉप्ट कर लिया। पर लूसीफर उनके कुछ काम ना आ सकी और कुछ दिनों बाद लूसीफर के साथ बेकार व्यवहार किया जाने लगा। पर लूसीफर समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो तो असली बच्ची है उनकी। पर व्यवहार के बाद उसे महसूस होने लगा था कि वो एडॉप्टेड है। पर वो अपने आप को दिलासा देने के लिए र्यून को एक्सप्लोर करना चाहती थी, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो एडॉप्टेड नहीं है, अपने सिर्फ दिल को। पर पिछले कुछ इवेंट्स को महसूस करने के बाद र्यून में लूसीफर को अंदाजा लग चुका है कि उसका जन्म सचमुच में ही र्यून के अंदर ही हुआ है। पर इस जगह पर उसे अभी ये नहीं पता है कि उसका जन्म र्यून में कैसे हुआ है। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस जगह पर काफी सारे र्यून अभी एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, क्या पता कि तुम्हारे असली माता पिता वहां पर हों। इस जगह पर लूसीफर कहती है कि अब उसे डर लग रहा है इन र्यून को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि उसे नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर इंसान यहाँ कैसे जन्म ले सकते हैं और उसका जन्म यहाँ कैसे हुआ, और क्या उसके माता पिता सचमुच हैं या फिर वो बस किसी केमिकल से बनी है। इन सारे दुखी मन से बातें कहने के बाद लूसीफर लक्ष्य कहती है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है, मेरी ये सब कहानी में तुम्हें कुछ क्या ही इंटरेस्ट होगा। इस जगह पर लक्ष्य आता है और लूसीफर का हाथ पकड़कर कहता है लूसीफर ऐसा कुछ नहीं है, तुम और मैं क्रू मेंबर है, हम दोनों टीममेट्स हैं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, इवन तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य का इतना एग्रेसिव रिएक्शन देखकर बहुत ज्यादा शौक होती है और उससे कहती है तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो लक्ष्य, पर मैं तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दूं कि तुम्हें लोगों की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। लूसीफर की इन्हीं सारी बातों के बीच में हमें लक्स का पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लक्स की बाहों में कोई मर रहा होता है और लक्स कुछ लोगों से मदद मांग रहा होता है, पर वो लोग लक्स की मदद नहीं कर रहे होते हैं। और उस जगह पर किड लक्स निश्चय कर लेता है कि वो सारे बेरहमों को मार देगा। और लक्स के इन्हीं शब्दों के साथ हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लक्स और लूसीफर कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच ड्रिल की आवाज़ आने लगती है और वो देखते हैं कि लीसा दीवार को फाड़कर वहाँ पर लक्स और लूसीफर को बचाने के लिए आ जाती है। इस जगह पर फिर से लीसा लक्स को इम्प्रेस करने लगती है और लूसीफर को निशा दिखाने लगती है और कहती है कि लक्ष्य ये ड्रिल कैसी है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए स्पेशली ये बनाई थी, पता है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा और मैंने तुम्हें बचा लिया, लूसीफर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं ना मैं। इस जगह पर लक्ष्य को क्या कहना है उसे समझ नहीं आ रहा होता है। खैर इन्हीं सब के बीच में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ आइरिस और लक्ष्य को देखते हैं, जहां पर हमेशा की तरह आइरिस लक्ष्य पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि आपको र्यून में जाने की क्या जरूरत थी भैया, आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप अपनी स्वॉर्ड का यूज कर लेते तो आप र्यून्स के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते थे, आप उस जगह पर विस्फोट कर सकते थे, आपको अपनी पावर पे कंट्रोल रखना चाहिए भैया। इस जगह पर लक्ष्य फिर से माफी मांग लेता है अपनी छोटी बहन से और आइरिस उसे माफ भी कर ही देती है। फिर इसके बाद आइरिस लक्ष्य को टी ऑफर करते हुए कहती है कि अब आपको वार्जेट के साथ भी लड़ना है, पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हो, पर टी पी लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा, वार्जेट से लड़ाई करने में आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य उस टी को पी के वहां से चला जाता है, पर हम देखते हैं कि आइरिस ने उस टी के साथ उसमें कुछ मिलाया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आइरिस और लूसीफर मिलते हैं, जहां पर लक्ष्य की बहन आइरिस और लूसीफर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है। खैर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आखिरकार वो समय आ ही चुका था जहां पर लक्ष्य और वारजेट के बीच में ड्यूअल फाइट होने वाली थी।
पर जब हम बैटलफील्ड में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर सिर्फ लूसीफर आई हुई होती है ड्यूल मैच को लड़ने के लिए। लक्ष्य वहां पर नहीं होता। इसके पीछे असल में लूसीफर और इरिस का ही कुछ प्लान था। उन्होंने कुछ टीम में मिलाया था जिसकी वजह से लक्ष्य वहां नहीं आ पाता। इस जगह पर वाजिड लूसीफर से कहता है कि तुम्हारा आशिक डर गया क्या। इस जगह पर लूसीफर कुछ नहीं कहती और वो कहती है कि वो अकेले ही मैच लड़ना चाहती है। इस जगह पर वाजिड को इससे कोई तकलीफ नहीं होती। वो लूसीफर से अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस जगह पर जैसे ही मैच शुरू होने वाला होता है वाजिड अपने ही टीममेट को कमजोर करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाजिड और लूसीफर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर फेफनियर जो कि लूसीफर का ड्रैगनाइट है, जो कि भविष्य की मूव्स को भी देख सकता है, वो लूसीफर वाजिड की मूव्स को देख रही होती है। और शुरुआत में फेफनियर वाजिड के ड्रैगनाइट पर भारी पड़ रहा होता है, पर जैसे ही वाजिड लूसीफर के ड्रैगनाइट को एक बार छूता है उसके बाद पता नहीं क्या होता है, फेफनियर फ्यूचर मूव्स नहीं देख पा रहा होता है और उसके बाद वाजिड बिना कोई देरी करे सीधा लगातार फेफनियर पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। इवन इतना घायल कर देता है कि फेफनियर डिसॉल्व हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। इस जगह पर लूसीफर के पास वाजिड से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। इस जगह पर लूसीफर पूरी तरीके से घायल और लाचार होती है और वाजिड लूसीफर से कहने लगता है, क्या समझ रही थी अपने आप को, तू मुझे हरा देगी? तू एक गंदी नाली की कीड़ी है, तू अनाथ है। वो तो मेरा बड़प्पन है कि मैं तुझे अपनी पत्नी बना रहा हूँ, अपनी नौकरानी बना के रखूंगा तुझे। और हाँ, अब मुझसे भागना बंद कर दे। मैं ही तेरी किस्मत हो और मुझे स्वीकार कर ले। वैसे भी तूने कहा था कि जो भी ड्यूल मैच जीतेगा वो तेरा पति बनेगा, और अब तो मैं ड्यूल मैच वैसे भी जीत चुका हूँ और जिससे मुझे लड़ना था वो तो कहीं भाग चुका है। तो अब मैं ही तेरा पति हूँ, ये स्वीकार कर ले। इस जगह पर वाजिड ये सारी बातें लूसीफर से कह रहा होता है और मानो लूसीफर भी अब हार मान ही चुकी थी कि इसी बीच वाजिड महसूस करता है कि कोई चीज उसकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रही है और वो जल्दी से अपनी जगह से हटता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये असल में एक स्वॉर्ड होती है जो कि वाजिड के ऊपर हमला था। इस जगह पर हमें पता चलता है कि ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं, ब्लैक की होती है और ब्लैक यहाँ पर लूसीफर को बचाने आ जाता है और वो कहता है कि कहा था ना ये ड्यूल मैच है, तो अभी तक तुमने लूसीफर को हराया है, मुझे नहीं। लक्ष्य को देकर वाजिड कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे, और वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम ही ब्लैक हीरो हो, पर अब तुम मुझे मूर्ख लग रहे हो। तुमने एक लड़की के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। खैर, तुमसे लड़ने में मजा आने वाला है। खैर, इस जगह पर लक्ष्य वाजिड का कोई जवाब नहीं देता और इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्य बहुत ही तेजी से अपना स्पेल को तैयार कर लेता है और इधर वाजिड और लक्ष्य के बीच में लड़ाई शुरू ही होने वाली थी। इस जगह पर लूसीफर कहती है, आखिर क्यों लक्ष्य तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लक्ष्य और वाजिड के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। इस जगह पर लूसीफर अपने आप को ब्लेम कर रही होती है इन सब लड़ाई के पीछे लक्ष्य को खींचने के लिए। इस जगह पर आइरिस का कॉल आता है लूसीफर को और आइरिस लूसीफर को बताती है कि असल में लक्ष्य उनसे कभी मूर्ख बना ही नहीं था। लक्ष्य को शुरुआत से पता था कि लूसीफर का प्लान क्या है। इस जगह पर हमें लक्ष्य के आईक्यू लेवल के बारे में भी पता चलता है कि लक्ष्य ने लड़ाई के दौरान ही पता कर लिया है कि आखिर क्या है वाजिड की पावर। असल में वाजिड की पावर ये है कि जब भी वो अपने ड्रैगनाइट से किसी और के ड्रैगनाइट को छूता है तो वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ऐसा ही उसने फेफनियर के साथ किया। उसने फेफनियर को छूकर उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से फेफनियर डिसॉल्व यानी गायब ही हो गया। इस जगह पर वाजिड भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और लक्ष्य से कहता है, जैसा कि मुझे ब्लैक हीरो से उम्मीद थी कि वो मेरी पावर को कुछ ही देर में पता कर लेगा, वैसा तुमने पता सचमुच कर लिया, मानना पड़ेगा तुम्हें। वाजिड यह कहते से ही सीधा लक्ष्य पर हमला कर देता है और उधर लक्ष्य भी वाजिड पर डिवाइन रिकॉइल नाम के हमले से हमला कर देता है और वाजिड और लक्ष्य के हमले एक दूसरे से टकरा जाते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वाजिड का हमला अभी लक्ष्य के सामने टिक रहा है, पर कुछ देर बाद जैसा कि हमेशा की तरह होता ही है, लक्ष्य अपने ब्लैक स्वॉर्ड की पावर से सीधा वाजिड को धराशाही कर देता है और ब्लैक के इस हमले से बहुत ही खतरनाक ओरा निकलता है। इस जगह पर शुरुआत में तो लूसीफर को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर लक्ष्य ने वाजिड जैसे नोबल फैमिली के मेंबर को कैसे हरा दिया।
वारजेट को एक खतरनाक हमले के साथ धराशाही कर लक्स सीधा लूसीफर को उठाने जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, तो डुएल खत्म हुआ, हम जीत गए, तो अब एकेडमी चलें। सो दोस्तों, लक्ष्य के इन्हीं शब्दों के साथ अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 5 का यहीं पर समापन हो जाता है।